देवी और सज्जनों, जब आप इसकी कथा सुनेंगे तो आप अनुभूत करेंगे कि ये कथा केवल सुनाई ही नहीं, दिखाई भी देगी। इस कथा के अक्षर, शब्द, वर्णमाला, समास, ये सब आपको अनुभूत कराएंगे कि शांति कहाँ बसती है। इस कथा की मीठी और प्यारी बोली आपको ये संदेश देगी कि प्रेम और अपनापन जितना दूसरों पे हम छिड़केंगे उतना ही हम सुगंधित होते जाएंगे। सत्यम शिवम सुंदरम का संदेश देने वाली ये कथा हमारे जीवन के रूपांतरण का माध्यम बन जाएगी। इस सत्संग में आपका आगमन परमपिता परमेश्वर को आश्वस्त कर रहा है कि मनुष्य बनाकर वो निराश नहीं हुआ। तो चलिए कथा में चलें, एक बार याद कर लें। ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान को अपने मानस पुत्र व्यास जी को सौंपा। उन्होंने उसी ज्ञान को 4 वेद में संपादित किया। फिर 6 शास्त्र बने। उसके बाद 18 पुराण तैयार किए व्यास जी ने। उसी में से चौथा पुराण शिव पुराण हम सुन रहे हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शत रुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6वीं कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता। वायवी वायु को कहते हैं। तो 7 संहिताएं हैं। इसमें 261 अध्याय हैं और 24,000 श्लोक हैं। इस महान और विशाल ग्रंथ को हम 5 दिन में पंचामृत के रूप में सुन रहे हैं। कल तक की कथा आपको याद है, लेकिन आपको मैं पुनः स्मरण करा दूं। इस कथा को हम 4 आधार पे सुन रहे हैं। हमारी चर्चा का पहला आधार, इसमें स्वरूप का वर्णन है भगवान शिव के। उनका रहस्य हमको बताया जाएगा, उनकी महिमा बताई जाएगी। तो पहला चर्चा का आधार। दूसरा आधार उपासना। पहला स्वरूप, दूसरा उपासना। श्रवण, मनन और कीर्तन, ये हमारी चर्चा का दूसरा आधार है। तीसरा, इसमें 5 ग्रंथ समाये हैं। महाभारत संसार केंद्रित, गीता व्यवहार केंद्रित ग्रंथ है, रामायण संस्कार केंद्रित है, भागवत उद्धार केंद्रित और शिव पुराण परिवार केंद्रित ग्रंथ है।